नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं कोशिका का पार्ट टू। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर हमने एनसीईआरटी हाईलाइट से शुरू कर दिया था। आज उसका पार्ट टू लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम शुरू करेंगे कोशिका का समग्र अवलोकन। यानी कि कोशिका की जानकारी इसमें मिलेगी, क्या क्या कोशिका के अंदर होता है, कोशिका क्या है, और कोशिका के अंदर झिल्ली भित्ति वगैरह कहाँ पे होती है, और कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, वो छोटी मोटी चीज़ें इस कोशिका के समग्र अवलोकन में दे रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। नमस्कार, राम राम। चलिए, कोशिका का समग्र अवलोकन आज की हेडिंग है हमारी, और इसके अंदर हम देखेंगे आगे। चलिए, आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। इसके कहने का ये मतलब है कि प्याज जो है वो एक पौधा है। प्याज क्या है? एक पौधा है। यानी कि प्याज की कोशिका को अगर आप जानोगे तो वो पादप कोशिका होगी। वो कैसी होगी? पादप कोशिका होगी। और मनुष्य की गाल की कोशिकाओं का ये उदाहरण दे रखे हैं, पादप और जंतु कोशिका के। अगर आप पादप कोशिका की बात करेंगे तो यहाँ इसने प्याज का उदाहरण दिया है, जो कि एक पादप कोशिका है। मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को इसने जो है वो जंतु कोशिका के रूप में बताया गया है, क्योंकि मनुष्य जो है वो जंतु है, एक प्राणी है। यस, जंतु या प्राणी कोशिका, राइट। यस। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आरंभ में आप प्याज के छिलके और मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया जाता है, ये पहले की कक्षाओं में आपने पढ़ा हुआ है। उनकी संरचना का स्मरण करें, उनकी संरचनाओं को वापस याद करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, राइट। प्याज की कोशिका एक प्रारूपी पादप कोशिका है, राइट। प्याज की कोशिका पादप कोशिका है, जिसकी बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति मिलेगी और उसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली मिलेगी। ये बात तो मैंने थोड़ी पहले बताई कि प्याज की कोशिका एक पादप कोशिका है। अब अगर ये पादप कोशिका हैं तो इसके अंदर क्या चीज़ मिलेगी? ये मान लो हमारी सेल है, तो इसके अंदर मान लो ये हमारी सेल है, तो एक तो इसके बाहर में मिलेगी अपने को कोशिका झिल्ली। क्या मिलेगी? ये मिली अपने को कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो उसके भी बाहर एक और मिलेगी परत, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो सिर्फ पादप के अंदर पाई जाती है। सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है? पादप कोशिका के अंदर मिलेगी। जंतु कोशिका के अंदर भित्ति नहीं मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका नामकरण करूं तो ये मेरी है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को मैं लिख रहा हूं सेल वॉल, CW, यानी सेल वॉल इंग्लिश के अंदर, ठीक है। उसके ठीक नीचे यानी ये वाली मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, या इसको जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। तो ये मेरी सेल मेम्ब्रेन होगी, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, और ये मेरी क्या हो जाएगी? सेल, यानी कि कोशिका हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई प्याज वाली? अगर इसी को मैं मनुष्य की गाल की कोशिका या प्राणी कोशिका के रूप में अगर बात करूं तो मुझे क्या चीज़ हटानी है? मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल हटानी है। ये मैंने वॉल हटा दी, ये मैंने वॉल हटा दी, ये मैंने वॉल हटा दी। अब ये क्या बन गई? से जंतु कोशिका, जिसके अंदर ओनली क्या मिल रही है? सेल मेम्ब्रेन मिल रही है, ये वाली। क्लियर है क्या? अरे इतनी बात तो क्लियर है, बेसिक से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखते हैं। चलिए, कहाँ तक हो गया था? प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति, बता दी सबसे बाहर कोशिका भित्ति होगी, ठीक उसके नीचे कोशिका झिल्ली मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना दिखेगी। मनुष्य की गाल की कोशिका यानी कि जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में क्या होगा? केवल और केवल झिल्ली होगी। यस। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जंतु हो चाहे पादप कोशिका हो, उसके अंदर ये अगर मेरी कोशिका है, कोई भी कोशिका है ये मेरी, तो उस कोशिका के अंदर एक झिल्ली युक्त संरचना मिलेगी, सघन यानी घनी, घनी झिल्ली युक्त संरचना मिलेगी, और उस संरचना को अपन बोलते हैं केंद्रक। कोशिका के अंदर मिलेगा, उसको अपन क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। यस। इस केंद्रक में गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। इस केंद्रक के अंदर घनी संरचना इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम वगैरह ऐसे बिखरे हुए रहते हैं सारे सारे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इस केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, राइट। गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, इस केंद्रक के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? अगर आपको पूछे कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। और उसमें आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है, और उस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? DNA होता है। यस। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोट, और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोट कहते हैं।
ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या बात है ये, कि जिसके अंदर तो झिल्ली युक्त जो आपको केंद्रक मिलेगा उस कोशिका को अपन बोलते हैं यूकैरियोट कोशिका। जिस कोशिका के अंदर आपका जो झिल्ली युक्त केंद्रक है वो मिलेगा उसको अपन यूकैरियोट कोशिका कहेंगे। जैसे ये कोशिका मैंने बनाई, अगर इसके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक मिल रहा है तो अपन इसको यूकैरियोट कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक, टिक भी बोल सकता हूँ, यूकैरियोटिक सेल, राइट। और जिसके अंदर ये झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसको अपन क्या कहेंगे, या फिर कम विकसित होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट, है ना। क्लियर है क्या? चलो चलो इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखो, वापस आओ एनसीईआरटी के अंदर। चलो, दोनों यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अवयव मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये चीज देखने को मिल सकती है। स्टेटमेंट बेस के अंदर ये चीज देखने को मिल सकती है। ये क्या कह रहा है? चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, उस दोनों कोशिका के अंदर इसके आयतन को घेरे हुए, अब अगर ये मेरी कोशिका है, वापस मैं बनाता हूं इसको। हम्म अगर मेरी एक ये कोशिका है जिसको मैंने यूकैरियोटिक कोशिका बोला, एक मेरी ये कोशिका जिसको मैंने प्रोकैरियोटिक बोला। अगर यूकैरियोटिक है तो इसके अंदर वेल डेवलप्ड जो है वो केंद्रक मिलेगा। इसके अंदर केंद्रक इतना विकसित नहीं है या फिर केंद्रक का अभाव है। यस। अगर मैं इस चीज की बात करूं, अब आगे देखते हैं। तो देखो, दोनों ही कोशिका हैं, ये मैंने बनाई। एक मेरी ये यूकैरियोटिक है जिसको मैंने ईयू करके लिखा है, ये मेरी प्रोकैरियोटिक जिसको मैंने प्रोकैरियोटिक करके ऐसे लिखा है, राइट। अब इस दोनों कोशिकाओं की अगर मैं बात करूं तो इसके आयतन को घेरे हुए, अगर ये कोशिका है तो अंदर जो भी मेरा चीज है वो इसका आयतन है। ये पूरा पूरा इसका क्या है? आयतन है। ये पूरा पूरा इसका क्या है? आयतन है। क्लियर हुई क्या बात? आयतन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल सेमी फ्लूइड आव्यूह मैट्रिक्स, इसके अंदर जो भी है इसको अपन बोलेंगे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि अर्ध तरल आव्यूह। तो इस अर्ध तरल आव्यूह या सेमी फ्लूइड मेटेरियल, सॉरी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इसको अपन बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। आपने साइटोप्लाज्म नाम अच्छे से सुना होगा। तो इसके अंदर चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, इसके आयतन को घेरे हुए, ये मान लो कोशिका है तो इसका जो भी आयतन है, इस आयतन के अंदर जो भी चीजें हैं या उस पूरे आयतन के अंदर जो भी अपने को चीज मिलेगी उस पूरी चीज को अपन क्या बोलेंगे? इसके आयतन में जो भी चीज है, जो भी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है ना, उसको अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य बोलेंगे। मतलब आयतन को घेरे हुए जो भी सामग्री मिलेगी वो कोशिका द्रव्य है। उस पूरे आयतन के अंदर वाली चीज को कोशिका द्रव्य ही बोलते हैं, है ना। कोशिका द्रव्य में फिर अलग अलग चीजें मिलेगी, केंद्र का आपको कोशिका द्रव्य के अंदर मिल रहा है ना। चीजें समझ में आई है तो यस लिखिए, यस कहिए। आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य किसको कहेंगे? स्टेटमेंट के अंदर अच्छा सा सवाल पूछा जा सकता है कि चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों के अंदर उनके आयतन को घेरे हुए जो चीज मिलेगी, अर्ध तरल अवयव मिलेगा, उसको अपन कोशिका द्रव्य या इंग्लिश में बोलो तो साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हुई। उसके बाद आगे देखते हैं। दोनों ही पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और आगे इन इस लाइनों से सवाल आए हुए हैं, नीट के अंदर इन लाइनों से सवाल आए हुए हैं कि चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिकाएं, सारी जो कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, मान लो श्वसन के प्रोसेस हैं, कुछ भी प्रोसेस है जहाँ कोशिकाएं रासायनिक रूप से जब कार्य करती हैं, रासायनिक कार्य हो कोशिकाओं के, है ना, वो सारे कोशिकीय कार्य हैं वो अपने साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म एक प्रमुख स्थान है कोशिकीय क्रियाओं हेतु। यस, बहुत ही प्यारी लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। बहुत 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 सारी रासायनिक अभिक्रियाएं या विभिन्न अपनी कोशिका की जीव अवस्था की बहुत सारी जो क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं, मैंने पहले ही एक रासायनिक वर्ड यूज किया, तो वो रासायनिक क्रियाएं अपनी सारी सारी क्या होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। यस, आपको इस लाइन को रट के रखना है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी रासायनिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती हैं। बोलो यस और नो। आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप पूरा पूरा क्लियर हो चुका होगा। चलिए
उसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलेगी। अच्छा, यूकैरियोटिक में एक चीज तो ये थी कि वेल डेवलप्ड केंद्रक मिलता है अपने को, ठीक है, और झिल्ली युक्त मिलेगा, और केंद्रक के अतिरिक्त भी कुछ झिल्ली युक्त संरचनाएं मिलेगी, बहुत सारी झिल्ली युक्त, जिसमें झिल्ली होगी, झिल्ली युक्त संरचनाएं मिलती हैं, और उस संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं, कोशिकांग। उनको अपन क्या कहेंगे, कोशिकांग कहेंगे। जैसे कि कोशिकांगों के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, अंतरपरद्रव्य ही जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतरप्रद्रव्य ही जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट के अंदर अपन ईआर लिखते हैं, शॉर्ट के अंदर क्या लिखते हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस, ईआर। ओके, सूत्र कणिकाएं या माइट्रोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिकाएं या माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसको अपन शॉर्ट में अपन आगे लिखेंगे एमटी, माइट्रोकॉन्ड्रिया, यस। और उसके बाद सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडी, जिसको अपन शॉर्ट में आगे एमबी लिखेंगे, माइक्रोबॉडीज, ठीक है। उसके बाद आता है गोल्जी, गोल्जी कॉय, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, गोल्जी सम्मिश्र या गोल्जी कॉय, जी जिसको अपन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जीसी भी लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, ये कोई काम की नहीं है वैसे। गोल्जी बॉडी, ठीक है, जी भी लिखते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉय या गोल्जी सम्मिश्र, दो तीन नाम है इसके। गोल्जी बॉडी कह सकते हैं, गोल्जी कॉय कह सकते हैं, और गोल्जी सम्मिश्र भी कह सकते हैं, यस, कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद आता है लयनकाय या लाइसोसोम, लयनकाय या लाइसोसोम, रसधानी, ये सारी चीजें अपने को मिलती है, ये सारी चीजें अपने को मिलती है, यस। उसके बाद देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव, ये कोशिकाओं मिसप्रिंट है, कोशिकांग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोशिकांग लिखा हुआ है, ठीक है। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग जो हैं वो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाए जाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इतना, क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसका मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर नो डाउट होते हैं। कौन कौन से? अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम एंड रसधानी। याद रहेगा क्या? क्लियर, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये जो चित्र हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चित्र हैं, और यहाँ पे पहले चित्र का नाम देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं का चित्र द्वारा प्रदर्शन, यानी विभिन्न प्रकार के आकार, यानी इन सब कोशिकाओं का आकार अलग अलग है, आकार सारा अलग अलग है। तो उन आकार के आधार पर क्या क्या कोशिका कैसे कैसे हो सकती है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो अपने को उदाहरण दे रखा है वो अपने को दे रखा है लाल रुधिर कोशिकाएं। क्या दे रखा है? लाल रुधिर कोशिकाएं, यानी कि रेड ब्लड सेल। कौन सी? रेड ब्लड सेल, जो अपने शरीर के अंदर होती है, जो अपने शरीर के अंदर, अपने ही क्या, सभी सभी के शरीर के अंदर आरबीसी तो मिलती ही हैं, सभी जंतुओं के अंदर आरबीसी तो मिलती है, जिसके अंदर ब्लड है वो आरबीसी उसके अंदर होगी। चलिए तो आगे बात करते हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं बेटा? लाल रुधिर कोशिकाएं, यानी कि रेड ब्लड सेल। कौन सी? रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी। कैसा शेप दिखाया गया आरबीसी का? गोल और द्विअवतली, यानी कि उभयावतल। ये तो आपको गोल मिल रही है, ये भी आपको गोल मिल रही है, ये भी गोल मिल रही है, लेकिन क्या ये ऐसे द्विअवतली नहीं दिख रही क्या? बाई कॉनकेव, ये वाली ऐसी। तो इसके दो शेप बताए, गोल और उभयावतल भी लिखते हैं कभी कभी, यहाँ इसने द्विअवतल भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो शेप इसके याद रखने हैं आरबीसी के। उसके बाद डब्ल्यूबीसी है, जो कि अमीबा करती होती है, ऐसे। अमीबा जिस प्रकार का आकार है वैसे इसका आकार होता है, ऐसे ऐसे करके, है ना, अमीबा के शेप के आकार। ये कुछ श्वेत रुधिर कणिकाओं के दिए गए हैं उदाहरण, आप आराम से इसको देख सकते हैं, अमीबा के शेप में अपने को दिखाई दे रही है, यस। उसके बाद स्तंभाकार उपकला कोशिका है, लंबी और संकरी होती। क्या ये आपको लेंथ में लंबी दिख रही है? क्या ये लेंथ में लंबी दिख रही है? क्या ये लेंथ में लंबी दिख रही है? यस। एपिथीलियम सेल है, उपकला कोशिका का मतलब होता है एपिथीलियम। उपकला मतलब एपिथीलियम, एपिथीलियम। स्तंभाकार मतलब क्या होता है? कॉलमनार, कॉलमनार। ये चलो आगे की एक चैप्टर आता है इसका, उसमें अपन आराम से उसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये स्तंभाकार उपकला एपिथेलियम सेल है, जो कि लंबी और संकरी होती है। क्या ये लंबी दिख रही है आपको? क्या ये संकरी भी तो दिख रही है? बहुत बीच में गैप भी नहीं है बिल्कुल भी, संकरी भी दिख रही है ना, पतली पतली गलियों की तरह, यस। चलिए उसके बाद आगे का चित्र देखते हैं।
ये वाली जो कोशिका है आपको जो दिख रही है, ये अपनी तंत्रिका कोशिका है, जो अपने न्यूरॉन की सेल, कौन सी सेल, न्यूरल सेल है ना, ये वाली क्या है, न्यूरल सेल है। क्या इस सेल के अंदर एक चीज तो ये बता सकते हैं कि ये शाखाएं मिल रही है, इसके अंदर देखो शाखाएं मिल रही है, इसको डेंड्रॉन्स, ठीक है, शाखाएं मिल रही, डेंड्रॉन्स बोलते हैं इसको, ठीक है, शाखाएं मिल रही है, ये शाखा है, शाखा है, शाखा है, तो क्या ये शाखित हो गई। दूसरी लंबी तो है ही, ये लंबी दिख रही है ना, बहुत ज्यादा लंबी, और सबसे लंबी कोशिका है ये, सबसे लंबी कोशिका ही है ये न्यूरॉन कोशिका, जिसको सबसे लंबी कोशिका बोला जाता है। तो क्या इसके अंदर शाखा भी है, ये भी है, तंत्रिका कोशिका इसका नाम है। उसके बाद एक वाहिनिका, पेड़ पौधों के अंदर मिलती है वाहिनिका, तो ये जो वाहिनिका है ये दीर्घीकृत है, कैसी है, दीर्घीकृत, लंबी दिख रही है ना, दीर्घीकृत, ओके। चलिए, उसके बाद मध्योतिकी जो सेल है, मीजोफिल सेल, इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं मीजोफिल। पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर ये कोशिका मिलती है, पौधों की पत्तियों के अंदर ये सेल मिलती है, मीजोफिल सेल, जो कि गोल होती है, दिख रही है क्या, ये गोल गोल गोल, ये भी गोल, ये भी गोल 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 गोल, मिल रही है क्या मीजोफिल सेल। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या। मीजोफिल सेल कैसी होती हैं, गोल होती हैं, यस। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, नो डाउट पूछे जा सकते हैं। आगे का हाईलाइट किसने कर दिया यार, मैंने तो नहीं किया, कोई बात नहीं। चलिए, एंड अगर उसके बाद अपन आगे बढ़ें तो सबसे पहले इस हाईलाइट को मिटाना पड़ेगा, नहीं तो आप सोचोगे इतना हाईलाइट किसने किया है, तो पढ़ा ही नहीं। चलिए, यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट कर दीजिए, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों ही कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि राइबोसोम जो है वो आपको प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा, वो आपको यूकैरियोटिक के अंदर भी मिलेगा, दोनों कोशिकाओं के अंदर मिलेगा। कौन, राइबोसोम, और दूसरा राइबोसोम जो है वो झिल्ली रहित अंग है, इसके चारों ओर तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। क्रिस्टल क्लियर हुई बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं, साइटोप्लाज्म जो है, यानी कि कोशिका है ये, इस कोशिका का आयतन को घेरे हुए जो भी सामग्री मिल रही है उसको अपन साइटोप्लाज्म में बोलते हैं, लेकिन राइबोसोम केवल साइटोप्लाज्म में तो मिलते ही है, ये तो कंफर्म है कि साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम होते हैं, लेकिन लेकिन एक चीज और, ये अपनी कोशिका है, अब साइटोप्लाज्म में राइबोसोम बिखरे पड़े, कोई दिक्कत नहीं, साइटोप्लाज्म में है तो होते ही हैं, लेकिन दो अंगक, अंगक का मतलब क्या, कोशिकांग, दो कोशिकांग ऐसे हैं जिसके अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, ये कितनी प्यारी बात है। वो दो कोशिकांग हैं, एक तो हरित लवक, एक तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, एक है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसको अपन इसके जस्ट आगे जब कोशिकांग पढ़ेंगे तब अपन इस क्लोरोप्लास्ट को अध्ययन करेंगे। एक तो आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया जो कि पौधों के अंदर मिलता है, कहाँ मिलता है, पौधों के अंदर मिलता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपकी मिलती है, क्या मिलती है आपकी, राइबोसोम, क्या मिलता है आपका, राइबोसोम। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी क्या हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी मिलती है, जिसको खुरदरी अंतरप्रद्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, इसके अंदर भी राइबोसोम मिलेंगे। दूसरा खुरदरी अंतरप्रद्रव्य जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी खुरदरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे पढ़ लेंगे अपन आराम से, अभी आपको नाम याद रखने। इन तीनों के अंदर भी राइबोसोम होते हैं, इसका मतलब राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और इन कोशिकांगों के अंदर भी होते हैं। हरित लवक जो कि पौधों में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतरप्रद्रव्य जालिका, यस। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिकाओं के अंदर आगे देखते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारकाएं केंद्रक जैसे अंग मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। जंतु कोशिका के अंदर ओनली किस में मिलेगा, जंतु कोशिका में झिल्ली रहित, कौन सा, झिल्ली आसपास नहीं होगी, और उसका नाम है तारक, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल जिसको बोला जाता है आप, ठीक है। तारक, क्या बोलते हैं, तारक केंद्रक जैसे अन्य अंग मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। तारक किस में सहायता करेगा, सेल डिवीजन में सहायता करेगा, किस में सहायता करेगा, सेल डिवीजन में। इसको भी अपन सेल डिवीजन वाले नेक्स्ट चैप्टर में आराम से पढ़ लेंगे कैसे सहायता करता है। और जंतु कोशिकाओं में होगा, ओनली किस में होगा, जंतुका में। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती है, जैसा शेप होता है, और शेप और उसका आकार जो है ना, साइज जो है, उसके अनुसार कोशिकाएं विभिन्नता दर्शाती हैं, कार्य भी अलग अलग करती है, शेप के अनुसार उसके कार्य भी होते हैं कुछ, ठीक है। आइए बात करते हैं, उदाहरण के लिए सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, कौन सी,
अब यहाँ पे चीजें रटने की है, यहाँ पे चीजें रटने की, आपको रटना ही पड़ेगा इसको। सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। और इस माइक्रोप्लाज्मा, इसको पीपीएलओ भी लिखते हैं, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, याद रखना है इस चीज को। और इसका साइज दे रखा है अपने को 0.3 माइक्रोमीटर। कितना? 0.3 माइक्रोमीटर, याद रखना है लंबाई की। जबकि जीवाणु यानी बैक्टीरिया की कोशिका 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो अगर आपको पूछे तो शतुरमुर्ग के अंडे के समान है या शतुरमुर्ग के अंडे की है सबसे बड़ी कोशिका। क्लियर हुआ? बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कोशिकाएं एक से ज्यादा होती है, उसके अंदर मनुष्य की आरबीसी है, उसका व्यास 7 माइक्रोमीटर है। मनुष्य की जो अपनी आरबीसी है, जो अपन ने पढ़ी, गोल या व्यावतल आकार की होती है शेप में, तो उसका जो व्यास जो दे रखा है, मतलब ये अगर आरबीसी है तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसको अपन दे रखा है 7 माइक्रोमीटर। कितना दे रखा है? 7 माइक्रोमीटर। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका, सबसे जो लेंथ में लंबी वो तंत्रिका कोशिका होती है। ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। अगर कार्य किसी का अलग अलग है, जो कार्य होता है उसके अनुरूप जो उसका कोशिका का रूप होता है लगभग। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगली क्लास के अंदर अपन जो है इस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।